मॉडल्स क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर साल बोर्ड्स के पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि बच्चे इसी में गलत करके चले जाते हैं और उनका जो 4 या 5 नंबर का जो मॉडल्स आता है बोर्ड्स के पेपर में, उनमें नंबर क्या कट जाता है, इसीलिए 100 में 100 नंबर मिल नहीं पाते हैं बच्चों को। तो चलिए आज ये टॉपिक बहुत ही आसान बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। अब देखिए यहां पर जो मॉडल्स है कैन, मे, माइट, विल, अगर ये 4 ऑप्शन दिए जाएं और ये जो 4 ऑप्शन है तो उसके लिए यहां पर हम एग्जांपल ऐड किए हैं। कौन से एग्जांपल में कौन सा मॉडल आप फिल करेंगे, तो चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा फिल होगा। यहां पर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की या फिर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी की और ये सर्टेनिटी की। तो कौन सा मॉडल किसमें फिल होगा ये बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा विथ एग्जांपल। देखिए यहां पर इट इज क्लाउडी आउटसाइड, इट ब्लैंक है, रेन टुडे। देखिए जो सेंटेंस दिए जाएंगे, जो एग्जाम में सेंटेंस दिए जाएंगे तो उसके आगे या पीछे जो सेंटेंस रहेगा दोनों को आप लोग पढ़िए और उसके बाद फिर क्लियरली आप बताइए उसमें कि पॉसिबिलिटी कैसी है, हाई है, मॉडरेट है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही क्या है, वीक है, लो है, या फिर कह सकते हैं सर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल एग्जैक्टली निश्चित ही ये काम जरूर होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, इट इज क्लाउडी आउटसाइड इट, और उसके बाद फिर क्या है, ऑल्दो द क्लाउड्स हैव सबसाइडेड, द स्काई इज क्लियर। देखिए इन तीनों में से ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा यहां पर पॉसिबिलिटी इस सेंटेंस में है, उसके बाद फिर जो पॉसिबिलिटी है इसमें है, और सबसे जो वीक पॉसिबिलिटी है ये थर्ड वाले सेंटेंस में है। हम 3 सेंटेंस अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जहां पर रहती है उस कंडीशन में हम जो यूज करेंगे वहां पर क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। सेंटेंस को देखेंगे और उस सेंटेंस में ये ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे और कौन सा मॉडल वर्ब किस में फिल होगा वो आप लोग को यहां पर बता देंगे। तो वहां पर जो सेंटेंस में मॉडल्स फिल करेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहां पर जो कैन का यूज होता है वो हाई पॉसिबिलिटी के लिए होता है। इन तीनों सेंटेंस में देखिए तो सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी इसी में है। क्यों? क्योंकि इट इज क्लाउडी आउटसाइड, बाहर क्या है, बादल छाए हुए हैं। अगर बारिश होना रहता है तो सबसे पहले क्या बादल बनते हैं, उसके बाद फिर बारिश होती है। तो वैसे ही यहां पर देखिए जो बादल हैं उसी की वजह से बारिश होगी, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हम कैन का यूज करेंगे। उसके बाद फिर यहां पर देखिए ऑल्दो द क्लाउड्स हैव सबसाइडेड इट, बादल बने थे, अब हो सकता है बादल चले गए, बारिश नहीं हुई लेकिन बादल चले गए, लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो इस कंडीशन में जो हम यूज करेंगे मॉडल का वो क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या फिल करेंगे, इट में रेन। अब उसके बाद फिर जो सबसे वीक पॉसिबिलिटी रहती है उस कंडीशन में क्या, जैसे यहां पर द स्काई इज क्लियर, आसमान आकाश पूरी तरह से क्या है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि आसमान पूरा क्लियर दिखाई देता है, लेकिन आप लोग आपस में बात करते हैं कि हाँ हो सकता है बारिश हो सकती है अभी भी। तो इस कंडीशन में क्या जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही वीक है। तो इस कंडीशन में जो आप मॉडल यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। अब तीनों में जो डिफरेंसेस है हो सकता है पता चल गया होगा। अब कह सकते हैं कि यहां पर जैसे अगर परसेंटेज की बात किया जाए कि हाँ कितने से कितने, तो सपोज कर लो कि यहां पर ये 70 to 80% अगर ये पॉसिबिलिटी रहे तो वहां पर कैन का यूज करना है। अब उसके बाद फिर मान लीजिए 50 to 70% रहे तो वहां पर क्या यूज करना है, मे का यूज करना है। और यहां पर क्या, ये परसेंट ऑल ओवर हम आप लोग को एज अ ठीक बता रहे हैं कि हाँ जो परसेंट ज्यादा रहेगा उसमें क्या यूज करेंगे। और सबसे वीक में यहां पर कह सकते हैं कि जैसे 20 to 50% रहेगा तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, हम माइट का यूज करेंगे। तो यहां पर जो विल है उसका कहां यूज होगा, हाँ जहां पर बिल्कुल श्योरिटी रहती है उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। जैसे यहां पर देखिए ऑल ऑफ अस डाई समडे, ये तो बात रियल है ना कि सभी को एक ना एक दिन क्या मरना ही है। तो इस कंडीशन में क्या जब बिल्कुल श्योरिटी रहती है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ये हो गया जो मॉडल्स थे। अब ये जो मॉडल्स हम दिए हैं अगर इस टाइप की जो सेंटेंस आएंगे एग्जाम में तो हमें नहीं लग रहा कि अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी पॉसिबिलिटी के लिए।
तो पॉसिबिलिटी के लिए आप लोग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे कि हाँ कैसे क्या कौन सा मॉडल यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, एबिलिटी के लिए। तो एबिलिटी के लिए क्या कौन सा मॉडल है, जैसे कैन है, कुड है, कांट है, कुडंट है। तो यहां पर देखिए एबिलिटी के लिए और पास्ट एबिलिटी के लिए, तो एबिलिटी के लिए यहां पर देखिए कैन का यूज करेंगे, लेकिन वही एबिलिटी पास्ट में हो रही है तो कुड का यूज करेंगे, और इन एबिलिटी के लिए क्या करेंगे, कांट या फिर कुडंट का यूज करेंगे। ये प्रेजेंट के लिए हैं दोनों, और ये दोनों क्या है, पास्ट। अब क्या है, जैसे कोई भी वर्क या फिर कुछ जो आप अपने मतलब कि कह सकते हैं काम को करने के लिए आप क्या है, कैपेबल है, तो वहां पर एबिलिटी वो शो होगा। तो देखिए यहां पर जैसे रवि स्पीक 5 लैंग्वेज नाउ इट्स सरप्राइजिंग। देखिए यहां पर जो नाउ आ गया है, तो नाउ से ये पता चल रहा है कि जो यूज होगा वो क्या होगा, इन दोनों में वो कैन का यूज करेंगे। यहां पर देखिए रवि की ये एबिलिटी है कि वो कितने लैंग्वेज बोल सकता है, अब वो 5, तो उसकी ये एबिलिटी है। और नाउ से पता चला कि हाँ ये किसकी बात हो रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में क्या करेंगे हम, एबिलिटी के लिए कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आई रन 5 miles एट अ टाइम व्हेन आई वॉज यंग। देखिए यहां पर वॉज यंग, वॉज से पता चला कि यहां पर जो बातें हो रही है वो कब की हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये एबिलिटी थी लेकिन कब थी, पास्ट में थी, बहुत पहले थी। तो जब पास्ट की एबिलिटी की बात होती है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, कुड का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, आई रीड व्हाट यू हैव रिटन। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में अगर कांट रहे, कुडंट रहे, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर देखिए यू हैव रिटन, यहां पर हैव से पता चला कि ना कि ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। और ये दोनों ऑप्शन ना रहे, अगर इस टाइप का ऑप्शन रहे और कुछ और निगेटिव वाले वर्ड्स रहे, ऑप्शन रहे मॉडल्स में, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कांट के यूज करेंगे, कांट। सी ब्लैंक है, कम टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे से हमें पता चला कि ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की। तो अगर निगेटिव में है तो निगेटिव में हम यूज करेंगे, जो एबिलिटी के लिए बात किया जा रहा है वो क्या, कुडंट का यूज करेंगे, कुडंट, ठीक ना। अब ये हो गया क्या, एबिलिटी के लिए और इन एबिलिटी के लिए। इन एबिलिटी में ये कांट और कुडंट आएगा, और बाकी एबिलिटी में क्या आएगा, कैन और कुड का यूज करेंगे। पास्ट का जो सेंटेंस रहेगा उसके लिए कुड, और जो प्रेजेंट का रहेगा कैन, और वही पास्ट में जो इनएबिलिटी के लिए रहेगा वो क्या, कुडंट, और प्रेजेंट के लिए क्या रहेगा, कांट का यूज करेंगे, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल था, दो थे कैन और कुड, उसी का ये निगेटिव फॉर्म था। अब आगे देखते हैं, आस्किंग और गिविंग परमिशन, रिक्वेस्ट। देखिए जब भी आप किसी से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई एक सेंटेंस बोलते हैं, उन सेंटेंस में मॉडल्स का यूज किया जाता है। तो मॉडल्स का जो यूज करते हैं वो कौन सा मॉडल किसके लिए आएगा, तो चलिए देखते हैं। यहां पर जैसे यहां पर देखिए ब्लैंक है, आई बोरो योर पेन ब्रो। अब यहां पर देखिए जो यूज हुआ है, देखिए पहले दो बातें हम आप लोग को बता दे रहे हैं, एक फॉर्मल और एक क्या, इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल का मतलब ये होगा कि आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, या फिर अपने ही एज के ग्रुप से बात करेंगे तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल होगा। और फॉर्मल वही क्या है, ऑफिस टाइप का जो वर्क रहता है, जैसे जो ऑफिस में वर्क रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मल। तो इनफॉर्मल के लिए हम जो यूज करेंगे वो कैन का यूज करेंगे, और फॉर्मल के लिए जो यूज करेंगे मे का यूज करेंगे। और कुड का यूज कहां करेंगे, जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट, या ये देखिए यहां पर आस्किंग या फिर गिविंग, जहां पर पोलाइट वाली बात होती है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे कोई अजनबी इंसान, या फिर आप भी देखिए कहीं पर आप जाते हैं तो वहां पर कुछ आप किसी से कहना रहता है, तो वहां पर आप पोलाइट वे से करेंगे यूज, पोलाइटली यूज करेंगे कोई भी अपने सेंटेंस को, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। तो देखते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल से समझते हैं और आगे। आई बोरो योर पेन ब्रो। अब यहां पर ब्रो से पता चल रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं अपने किसी भाई से या फिर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इनफॉर्मल हुआ। तो इनफॉर्मल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अब आगे जो नेक्स्ट है, देखिए परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। परमिशन ले रहे हैं तब पर भी यहां पर क्या होगा कि
इनफॉर्मल के लिए कैन और परमिशन देने के लिए भी इनफॉर्मल में क्या कैन का ही यूज करेंगे। जैसे कैन आई बोरो योर पेन ब्रो, यस यू कैन। तो यहां पर परमिशन देने के लिए भी हम क्या कैन का यूज करेंगे। जैसे जो फॉर्मल रहेगा तो क्या करेंगे मे का यूज करेंगे और इनफॉर्मल रहेगा तो क्या कैन का, दोनों सिचुएशन में। अब आस्किंग फॉर परमिशन या फिर गिविंग फॉर परमिशन। नेक्स्ट है क्या आई गो आउट फॉर अ ब्रेक सर। यहां पर सर से पता चला कि ये जो बात हो रही है वो फॉर्मल हो रही है, तो यहां पर मे आई गो आउट फॉर अ ब्रेक। हम लोग जैसे स्कूल में जब पढ़ते थे तो मे का ही यूज करके हम बाहर जाते थे क्लास से, तो यहां पर क्या हुआ कि वो क्या है फॉर्मल। अब देखिए यहां पर आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट प्लीज। देखिए कभी किसी से एड्रेस पूछने के लिए आप क्या किसी को रोक रहे हैं कि हाँ आपसे हम कुछ टाइम के लिए बात कर सकते हैं कि नहीं, तो वहां पर आपके लिए वो क्या है अनजान है, आप उनको नहीं जान रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप पोलाइटली उससे पूछेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कुड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट प्लीज। तो ये कुछ मॉडल्स थे, तो इन मॉडल्स में हमें नहीं लग रहा है कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी। बाकी जो बचे हुए मॉडल्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी होती जाएगी। और हाँ, इससे रिलेटेड जो आप लोग के बुक्स में या फिर कहीं पर जो PYQ रहता है उसमें आप लोग क्या उसको प्रैक्टिस करिएगा। और हो सकता है कि अभी जो कुछ मॉडल से नहीं पढ़ाए हैं उनमें कोई कंफ्यूजन रहे, बाकी जो हम पढ़ा दिए हैं अब इसमें नहीं कंफ्यूजन होगी, ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा अब इससे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए जब तक कि हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती। ओके, थैंक यू।